प्रभु में आने के बाद हम लोग, अगर हमारे से गलती होता है तो हम लोग शापित होते हैं, पर प्रभु नहीं चाहता है। आज हम लोग कुछ वचनों से हम जानेंगे। सुनो, आज का जो संदेश है थोड़ा सा हमें सुनना जरूरी है। आज विषय जो है, हम सब लोगों ने बपतिस्मा लिया है, बराबर? कितने लोगों ने लिया है? यहाँ पे एक व्यक्ति फेल है क्या? नहीं। खुदा ने क्या बोला है? अगर हम मत्ती के कलम में 28-19 वचन को देखते हैं, वहां पे लिखा है कि जाओ सारी सृष्टि में जाकर क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु है, बराबर? और यीशु के नाम में बपतिस्मा दो और क्या करो? चेला बनो। अभी हम लोग चेला, आज का विषय जो है चेला, ध्यान देना मेरे बहन। आज का विषय कोई उठना नहीं, ओके सुनो। आज का विषय है चेला, चेला बना। लेकिन बपतिस्मा लो दो और चेला बना। अभी बपतिस्मा तो लिया है, लेकिन आप मेरे को बताओ कौन सा व्यक्ति है कि मैं चेला हूं? बपतिस्मा का बाद का स्टेप क्या है? बपतिस्मा का बाद चेला बनना चाहिए, बराबर? क्या बनना चाहिए? चेला। लेकिन क्या हम चेला है? क्या है? कोई लोग सोचता है बस डुबकी ले लिया, पल में सत्यानाश मिलेगा। नहीं पिता, बाइबल के अंदर कुमारी के विषय में बोला, सियाना कुमारी और मूर्ख कुमारी। ध्यान दो, कुमारी बोला है, कुमारी मतलब पवित्र जन, बराबर? लेकिन कुछ कुमारी के अंदर तेल नहीं था, कुछ कुमारी के अंदर तेल था। आज कुमारी तो बना है, मतलब बपतिस्मा तो लिया है, लेकिन चेला नहीं बना। जिसके पास तेल है वो चेला है, जिसके मसाल में तेल है वो क्या है? चेला। आज हमारे जीवन में आज हम सच्चा चेला बना। हम पहले से देखते हैं, जब अब्राहम के पास जब प्रभु यीशु मसीह आया, ध्यान दो, जब प्रभु यीशु मसीह आया, मतलब मलकीसेदक बनकर या दूतों के द्वारा, आमीन, तब क्या हुआ? उसकी खिदमत करने लगा, पहुंच करने लगा, झटपट कुछ ना कुछ करने लगा, बराबर? आमीन, हालेलुया। एक अब्राहम दास की तरह है, बराबर? वो जमाने में दास बोला जाता था, दास। उन्होंने पहुंच किया। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? खुदा का चेला था। अभी अब्राहम का भी एक दास था, क्या नाम था उसका? एलिया, बराबर? वो भी काम करता था, जो अब्राहम बोलता था, अब्राहम का बात को खुदा के सामने खड़ा करता था, बराबर? आमीन, आमीन, हालेलुया। उसके बाद अगर मैं एलिया को देखते हैं, ध्यान दो जरा, आज मैं चेले के विषय बात कर रहा हूं, बराबर? अभी एलिया का चेला कौन था? एलीशा, बराबर? अपने काम, अपने जो कुछ बेल जोड़ सब कुछ छोड़ छाड़ कर जैसा चद्दर डाला तो क्या हो गया? चेला बन गया। आज छोड़ कर आ गए, सब चीज जला कर आ गए। और आने के बाद उसका क्या करने लगा? खिदमत करने लगा। क्या खिदमत? अगर हाथ में पानी डाला करता था। और जब समय आ गया आशीर्वाद का लेने के समय, जब यरीहो जा रहा था, बोला रुक, डांटता था उसको, रुक बोलता था, उधर ही रुक बोलता था। और ये आशीर्वाद पाने के लिए पागल था, लेकिन बुरा नहीं मानता था। लोग उसको चिढ़ाता था, लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे चलता था। जब यरदन जाने लगा, बोलता रुक उधर, वापस रुकता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 बार उनको रुकाया। आशीर्वाद का खोज में ऐसी चेला था कि अपने गुरु से आशीर्वाद लेना चाहता है।
वो डायरेक्ट बोल सकता था खुदा मुझे आशीर्वाद कर, नहीं, पर किधर से? गुरु से। लेकिन क्या हुआ? वो आशीर्वाद लिया, लेकिन उसका भी एक चेला था। किसका? एलिशा का भी चेला था। उस चेला का नाम क्या है? एलिशा का चेला का नाम क्या है? गेहूजी। आमीन। गेहूजी क्या हुआ? वो आशीर्वाद के लायक नहीं हुआ, वो लालच के अंदर गिर गया। सुनो मेरे भाई बहन, वो लालच के अंदर गिर गया, और गिरने के बाद वो चेला होने का अयोग्य ठहरा, वो शापित हो गया, चेले के जगह शापित हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो नजरिया है लालच के अंदर था, इसीलिए वो चेला नहीं बनता। आज मैं चेले के विषय बोल रहा हूं। आज कई ऐसे हैं जो लालच के अंदर गिरा है, और इसीलिए वो चेले में अयोग्य ठहरता है। बपतिस्मा लेने के बाद चेला बनाओ बोला, बपतिस्मा लिया इसका मतलब आपको चेला बनना चाहिए, लेकिन चेला हम किस तरह है? अगर मूसा को देखता हूं, मूसा का भी मिनिस्ट्री को संभालने वाला जोशुआ चेला था। आमीन, हालेलुया। वफादारी से, भरोसेमंद पर, वचनों पर मनन करने वाला, आमीन, मुकाबला करने वाला सच्चा चेला बना। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास 120 चेला थे, उसमें से 70 लोग चेले को चुना है। कितना चेला? 70 चेला को चुना। मालूम है, चेलों को पूछते थे, जब तुम सेवकाई करते हुए गए, वहां पे जाने के बाद आते समय या जाते समय कुछ कमी गिरा? बता रहे चेले लोगों को कोई कमी घटी नहीं होता। आमीन, हालेलुया। और उस चेले में से 70 में से भी 12 चेले बने। 12 चेले में से एक धोखाबाज निकला, एक धोखाबाज निकला। लेकिन जो धोखाबाज निकला उसका हाल क्या हुआ? फांसी लगा के मर गया। आज चेले नाश हो रहा है। चेले लोग किधर है? बपतिस्मा लेने के बाद क्या प्रोसीजर है? चेले बनाना। चेले लोग क्या करते थे? सबसे बड़ी सवाल है। सबसे पहली बात, खुदा का कलाम अगर हम देखते हैं 13:35 के अंदर, यूहन्ना के कलाम को अगर हम देखते हैं, सुन लो, जॉन के कलाम में 13 में 35, 13 चैप्टर 35, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब तुम जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब हमारे गुरु था सिखाने वाला पास्टर ट्रॉवेल में, हम लोग वो एक सूटकेस लेके आता था बाथरूम में, अपना मुंबई से, और वो सूटकेस सीट नहीं मिलता था, सूटकेस में बैठ के आता था। नहीं, कभी कभी बाथरूम में बैठ के आता था, बेचारा मुंबई से आता था। हाँ, वो पास्टर ट्रॉवेल में जब यहाँ पे आते थे, वो सूटकेस को मैं लेता था, किसी को लेने नहीं देता था। जिधर भी जाओ सूटकेस पकड़ के चलना। आमीन, हालेलुया। और जब मरते समय 2 दिन पहले, ये बाइबल हाथ में है, मैं झूठ नहीं बोलता, हमारे में कसम खाना पाप है। मेरे को पूछ रहा, तू मेरा चेला, तू मुझसे प्यार करता है? बाबा ऐसा क्यों पूछ रहे पास्टर? मैं प्यार करता हूँ। नहीं, क्यों? मेरे को चुप के मारे में कालेवाड़ी फाटा में आके अभिषेक किया। लोग गड़बड़ी का आत्मा था, लेकिन उधर आके मुझे अभिषेक किया। मैं तेरे को अभिषेक करना चाहता हूँ। वेलकम पास्टर। एंड तक उधर जाते थे, हम चुप के मारे में उनको लेके जाके ये होटल वो होटल हम खाना खाते थे, और फिर मुंबई में रेलवे तक छोड़ते थे, जाते थे। ऐसा ही एक आशीर्वाद को पाना है,
जब मैं कलीसिया छोड़ा, मैं बोला पास्टर को, पास्टर मैं भी एलिशा की तरह कहता हूँ, आपका आशीर्वाद मैं छीनूंगा। मैंने सच बोलता हूँ, मैंने उनको बोला था। आज इसीलिए वो कहता है तुम मेरे जैसा मेहनत करता है, तुम मेरे जैसा दौड़ता है, तुम मेरे जैसा करता है। आज चेला बनना, आज कई लोग चेले होने के योग्य नहीं होता। क्यों? जो सिखाता है उसके साथ अगर जरा सा भी व्यवहार गलती करता है, उसको छोड़कर चलता है, तो चेले होने के अयोग्य होता है। मैं आपको सच कहता हूं, चेला बनना इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहता है चेले गुरु नहीं बन सकते, पर गुरु के जैसा हो सकता है। आमीन, हालेलुया। तो ये कलाम यहाँ पे क्या कहता है, फिर से पढ़े। यदि आपस में प्रेम रखो, यदि आपस में प्रेम करे तो इसी से सब जानोगे, इसी से सब जानोगे। सब टोटल ये बाइबल का कलाम को जान पाओगे। अगर चेले नहीं बनाना तो तुम बाइबल नहीं जान पाओगे। प्रेम करने से पूरा बाइबल को जान पाओगे। अगर हमारा संबंध अगर खत्म करता है कमले भाई से, हमारा संबंध अगर बोलो तो बहन से, किसी आजी से बोलो, अगर मैं संबंध खत्म करता है तो हम बाइबल को नहीं जान पाएंगे, ना चेला बन पाएंगे। प्रेम ऐसी चीज है, प्रेम बहुत बड़ा है। इसी से तुम जान पाओगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो। आपका व्यवहार कैसा है, आपका घर का व्यवहार, आपका पड़ोस का व्यवहार, आप मंडली का व्यवहार, अपने लोगों से व्यवहार कैसा है, तभी तुम चेले बन सकते। चेले बपतिस्मा लेने के बाद चेले बनते। आज कई लोग चेला नहीं बन पाया। आज जो चेला नहीं है, मैं आपको रियल बताना चाहता हूं। क्यों बताना चाहता हूं, इस बात को जरा समझो। बाइबल के अंदर 13, 10 और 11 में लिखा है, मत्ती के अंदर, मैं मुंह से कहता हूं, वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह दृष्टांत में बात करता था। आज चेले ने पूछा कि प्रभु तो दृष्टांत में क्यों बात कर रहा है, भीड़ से, गर्दी में तो दृष्टांत में क्यों बोलता है? बोला भीड़ नहीं जानना चाहिए, भीड़ को प्रगट मैंने नहीं किया, भीड़ को मैंने नहीं चुना, सिर्फ बुलाया बहुत जन को, चुनूंगा थोड़ी जन को। मैंने तुम लोगों पर प्रकट किया, चेले को प्रकट किया, चेले पर। अभी मिनिस्ट्री जो है वो चेले को दिया है। 4:11 के अंदर, इफिसियों के अंदर लिखा है कि 5 मिनिस्ट्री है। पहला प्रशिक्षक, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा इवेंजलिस्ट, और चौथा पास्टर, और 5वां टीचर। आप बताओ आप कौन सा मिनिस्ट्री में खड़े हैं? ये चेले को, सुनो, चेलों को ये मिनिस्ट्री दिया है। आज लोग नहीं जान पाए। आज लोग क्यों? जब तक हम प्रेम नहीं कर पाते, प्रेम से नहीं चल पाते, अधीन नहीं हो पाते, परमेश्वर का भय नहीं है। हमें मेंटेन करना पड़ेगा, हमें सेवकाई करना पड़ेगा। ये लोगों ने कैसा सेवकाई का काम किया, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले शिष्यों को चुना, चुनने के बाद उनको कहा अभी जाओ यरूशलेम में ठहरो। किधर ठहरो? 1:4 के अंदर बोलता है, बराबर प्रसिद्ध के कलाम में, यरूशलेम में ठहरो। तो वो लोगों ने क्या किया? ठहरा। 120 चेला वहां पे ठहर गया। आमीन, हालेलुया। आज हमारे लोग ठहर नहीं पा रहे। सबको मालूम है कि आज यहाँ पे मीटिंग है, सिंपल है, ठहरो बोलो तो मीटिंग है, यहाँ पे आशीर्वाद है, यहाँ पे बेदारी है, यहाँ पे पवित्र आत्मा उतरेगा, बराबर।
लेकिन सारे लोग किधर हैं? भूल जा रहा है। पर चेले सुनते हुए पवित्र आत्मा का सामर्थ को मांगने लगा, मुझे सामर्थ दो, और पवित्र आत्मा उन पर उतरा। चेले का उनका प्रमाण आ गया, पवित्र आत्मा का आग उनके अंदर आ गया, उनका जीव फटने लगा, चेले के निशान बन गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, चेला बना। आज हमारे लोग चेले का प्रमाण की तरह, उसके बाद चेले जो होते हैं, ध्यान देना मेरे भाई और बहन, चेले के अंदर आग फटने के बाद पवित्र आत्मा क्या करता है? पाप से हमें अलग करता है। क्या करता है? पाप से अलग। निरुद्ध करता है, सावधानी करता है। आग क्या करता है? पवित्र करता है। आग क्या करता है? उसके बाद उसका जीवन को बदल देता है। आमीन, हालेलुया। अब तक वो चेला बनता है, फिर उसके बाद उसके आदत, उसका हैबिट क्या आता है पता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रसिद्ध के कलाम में। फिर से देखते हैं 4 चैप्टर 32 से 35 तक। सुनो क्या लिखा है, क्या लिखा है? 4 का 32 से 35 तक। विश्वास करने वालों की मंडली, विश्वास करने वाले की मंडली एक चित, ये देखो ये इंपॉर्टेंट होता है। एक चित मतलब क्या है? पत्रोस अध्यक्ष है, बराबर। एक चित, पत्रोस की बात सब लोग सुनना चाहिए, मतलब फास्टर की बात सुनना चाहिए। एक चित और एक मन की थी, एक मन की थी। अभी है क्या? फास्टर कुछ, कोई कलीसिया में कोई बहन अलग कुछ, कोई भाई अलग कुछ, चेला नहीं होता है। एक चीज होना चाहिए मेरे भाई और बहन, ये वचन कोई मामूली नहीं है। एक चीज होकर आगे, एक मन की थी, मन भी एक थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अब्राहम बोल नहीं सकता ये अब्राहम का घर है, प्रभु का घर। अब्राहम बोल नहीं सकता ये बिजनेस अब्राहम का है, प्रभु का है। अब्राहम बोल नहीं सकता ये गाड़ी अब्राहम का है, ये गाड़ी प्रभु ने दिया है, प्रभु का है। आमेन, आमेन, आमेन। आज हम लोग कैसा कर रहे हैं? चेले का हैबिट देखो कैसा बदल गया, चेले का जीवन कैसा बदल गया। चेले कैसे थे मेरे भाई बहन? अभी का जमाने में तू मैं। आज कलीसिया में चेले की जरूरत होता है। बपतिस्मा लेने वाला कोई मिलेंगे, चेला होना जरूरी होता है। आमेन, हालेलुया। समझ रहे बात आप लोग? अच्छा, उसके बाद परंतु सब कुछ साझे का था। साझे मतलब मंडली का था, मतलब प्रभु का। समझे बात? सब कुछ किसका था? प्रभु का। और आगे हो गया, आगे बढ़ो। प्रेरित बड़ी सामर्थ से। अभी देखो, जब वो लोग एक मन के थे, एक विचार के थे, एक चित्त के थे, तो उससे क्या हो गया मालूम है? बड़ी सामर्थ प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। मतलब वचन तब बाहर जाता है जब तक एक चित्त नहीं होता, एक मन नहीं होता, एक नहीं होता, वचन की गवाही लोग दे नहीं पाएगा। गवाही तब दे पाएगा कि जिंदा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। कब होता है? जब तक एक चित्त नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं होगा। बड़ी सामर्थ। अभी कोई लोग वचन भी पोषण भी करेगा पर सामर्थ नहीं है, सामने वाला का दिल में लगता ही नहीं है। क्यों? कनेक्ट नहीं होता है। समझे बात?
देखो, अगर एक चित, एक मन, एक विश्वास के अंदर हम खड़े होते हैं ना, तो एक मैग्नेट हो जाता हूं। नहीं तो मैं लोहा की तरह रहूंगा। वो लोहा कुछ फायदा नहीं है। अगर मैग्नेट लोहा बन गया तो हम लोहा को खींच डालेगा। वचन बोलने से उसका दिल छिद जाता है। आमेन, हालेलुया। तो बड़ी सामर्थ से क्या पोशाक होने लगा? जिंदा खुदा का। अभी वो जमाने के अंदर मालूम है, शिष्य लोगों को मारता था, यीशु नाम नहीं लेना। क्या बोलता था? यीशु नाम। लेकिन 4:20 के अंदर प्रसिद्ध के कलाम में लिखा है, ये मुझसे नहीं हो सकता कि मैं चुप रहूं या ना कहूं। ये मुझसे नहीं हो। अभी का जमाने में कैसे हो? सावधान, क्या क्या मालूम है ना? अभी सब बहुत लफड़ा चल रहा है। प्रचार करने को गया तो बहुत लफड़ा हो जाता है। लेकिन अगर चेले होते तो क्या बोलता है? चेले, ये मुझसे नहीं हो सकता कि मैं गांव ना जाऊं। ये मुझसे नहीं हो सकता कि मैं बपतिस्मा ना दूं। ये मुझसे नहीं हो सकता कि मैं घर में चुप बैठूं। आमेन, हालेलुया। आज कई लोग अपने घर में हैं, कोई बहाना करके घर में बैठा है, कोई सोहेला है, कोई टीवी देख रहा है। मैं बता रहा हूं, कोई बीमारी का नाटक कर रहा है, कोई लोग को शॉपिंग के जाने का, कोई लोग शादी को जाने का। आज तुम्हारा ठिकाना किधर होना चाहिए? यरूशलेम। लेकिन आज हमारे लोग यरूशलेम में नहीं है, क्योंकि वो चेला नहीं है। क्योंकि ये एक भूसा है जो जलाने के लिए रखा जाएगा। भूसा ये अंत के दिनों में, ट्रिबुलेशन दिनों में जाने वाला है। अभी आपको चेक करना है, चेला आप नहीं बना तो आपको तय है ट्रिबुलेशन दिन में जाना, 6 नंबर लेना, शैतान तुम्हारे ऊपर राज करना, आपका तय है। सुनो, आमेन। नहीं तो कोई किसको नींद मारेगा। सुनो, ध्यान दो, प्रभु का वचन को ध्यान दो। दीवाल का साथी मत दो, प्रभु का साथ दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, ये बहुत ही जरूरी है। अभी आगे का कलाम क्या बोलता है, ध्यान दो, सुनो। प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। चेले पर अनुग्रह था। मैं आपको सच बोलता हूँ, चेले लोगों को ऊपर पौल को बोलता, तेरे को घाटा चुका है, तू प्रार्थना किया, तेरे को शैतान ने घुसे मारा, तू प्रार्थना किया, पर तेरे लिए मेरा अनुग्रह बहुत। हालेलुया। अनुग्रह बहुत। आज लोग अनुग्रह को नहीं देखता है। कोई सेट पार्टी को देखता है, नहीं कोई पॉलिटिक्स को देखता है, कोई अपने पैसे को ऊपर रबा मारता है, कोई अपने क्या बोलते हैं दुनियादारी के ऊपर भरोसा रखता है। 20 साल के अंदर बोलता, ना रथों पर, ना घोड़ों पर, ना किसी वस्तु पर, हमारा भरोसा प्रभु पर। आमेन, आमेन। चेले लोग यीशु पर भरोसा करते थे। और उसके बाद आगे वचन को क्या बोलते हैं, आगे बढ़ो। उनमें कोई भी दरिद्र न था। एक मिनट, क्या बोलता है? कोई भी दरिद्र। वो टाइम का मंडली में दरिद्र नहीं था, मतलब गरीबी नहीं था। आज हमारे मंडली में गरीबी है, बुरा नहीं मानना। मैं बोलता हूं तो बोलेगा फास्टर कभी देखा तो पैसा क्या ही बोलता है। गरीबी नहीं है, गरीब हूँ ऐसा दिखाते हैं हम सब। वो टाइम में कोई भी दरिद्र नहीं था। ध्यान देना, बराबर, दरिद्र नहीं था। क्यों नहीं था दरिद्र? कारण क्या है? आगे बढ़ो। क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, जिसके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते। देखो, वो चीजों को दाम लाते हुए और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। कोई पौलुस के पास रखता था, कोई पतरस के पास रखता था। समझे बात? वो जमाने में चेला होने का नतीजा क्या था? अपना संपत्ति को बेच बाच कर लाना पड़ता था।
आज आप क्या लाए? अगर हम 10% की भी बात करेगा तो भी हम नहीं दे पाते। फिर हमारे में देखो, उनमें दरिद्र क्यों नहीं था? क्योंकि लोग लाते थे और प्रसिद्ध क्या करता था? बांटने को होता था। तेरा बच्चे का शादी नहीं हो रहा, ये ले लेके जा। तेरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ये ले लेके जा। किसी को भूखा रहना नहीं पड़ता था। मंडली में बराबर खाना पानी होता था। मंडली में प्रभु का इच्छा क्या था मालूम है? मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आज हम लोग मंडली बोला तो, बर्थडे बोला तो दुनिया को बुलाएंगे, लेकिन मंडली बोला तो किसको नहीं बुलाएंगे कि आज इधर खाना रखेंगे। एक बात बता रहा हूं मैं, आज लोग अपने बच्चे की खुशी में करते हैं। शादी बोला तो दुनिया का पैसा उड़ा देंगे, लेकिन मंडली बोला तो कि आज मेरे थोड़े से खाना मंडली को रखा नहीं करेगा। हमारे में बढ़ेगा कैसा? लोग कैसा बढ़ेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, वो जमाने के अंदर कोई चीज की ना खाने ना पीना, कोई भी दरिद्र नहीं था। क्यों? अपना संपत्ति को अपना नहीं कहता था, वो बेजबात का रास्ता डाल देता। प्रभु में ऐसे वो लोग चेला का चेला, आप सोच सकते चेले लोग पूरा दुनिया को उल्टा पलटा किया। पूरा दुनिया को, पूरा एशिया खंड, पूरा यूरोप, अफ्रीका। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, पूरा दुनिया को उल्टा पलटा किया। आज हमारे लोग क्या कर रहे हैं? संपत्ति बोला तो प्रभु में आने का बाद संपत्ति जमा करता है। एक बंगलो नहीं और दूसरा बंगलो। छोटा गाड़ी है तो बड़ा गाड़ी लेंगे, छोटा धंधा है तो बड़ा धंधा करेंगे, लेकिन ये नहीं कि इसकी कमाई हम मंडली को दें, हम प्रसिद्ध को दें। लोग उस जमाने में आत्मिक आशीर्वाद चाहते थे, अभी ये जमाने में शारीरिक आशीर्वाद चाहता है। फर्क ये हो गया है। आपको मालूम है आप परमानेंट का नहीं है, एक दिन जाना ही पड़ेगा। क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बीत रहा है, क्या क्या सुनामी आ रहा, भूकंप हो रहा है, लेकिन किसी की आंख खोलने का नाम नहीं। ये अभी हमारा इन्वेस्ट प्रभु को लगा देंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं। अभी का जमाने में फस्टर बना तो एरिया पकड़ने को कोशिश करता है, बाहर से कमाई आया तो और बड़ा टाई, बड़ा कोट, बड़ा गाड़ी, बड़ा गाड़ी, बड़ा गाड़ी क्या लगा के रखा है। हाँ, प्रभु ने आपको क्यों दिया? मेरे भाई बहन, मैं आपसे विनती करता हूं, आपको चेला बनना है। हमारे पास जो कुछ है थोड़ा दाव लगाना चाहिए प्रभु के काम के लिए, सेवकाई के लिए, एक फास्टरों के लिए, विधवाओं के लिए, गरीब अनाथों के लिए। उसका न्याय हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए प्रेषित जो मंडली का, जिसको अभी का जमाने में फास्टर कहलाता है, आमीन, हालेलुया। और वो अपने आप जिसका प्रॉब्लम है उस स्थिति को देख सकता है। इसीलिए आज हमारे लोग मुट्ठी नहीं खोल पाते, इसके कारण हमारे में दरिद्रता दिखता है, हमारे घर में प्रॉब्लम दिखता है, हमारे घर में अभाव दिखता है, हमारे घर में छेदरा थैली दिखता है। मैं सीधा बात बोल, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, एक चेला बनने का नतीजा क्या है? वो जमाने में संपत्ति को, एलीसा सबसे पैसा वाला था, लेकिन अपना बेल जोड़ पूरा खेती बाड़ी को सब कुछ दान जलाकर, बाइबल बोलता है बैलगाड़ी का सामान को जलाकर एलिया का पास आया। और एलिया के पास आके क्या काम करता था? एलिया को ऊपर पानी डाला करता था और एलिया हाथ धोता। और एक समय जब बाड़ी आ गया, उसको मालूम गिरा कि इसका अभी रफ्तार होने वाला है, तब आशीर्वाद के लिए खड़ा हो गया। मुझे तुम्हारे पास 7 आशीर्वाद है ना, मेरे को 14 आशीर्वाद चाहिए, डबल चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बंदा था, आमीन। अभी का जमाने में फास्टर से दुश्मनी करता, अभी का जमाने में चेले लोगों को बनाता ना, चेले बोलता मैं मंडली छोड़ रहा हूं, मुंह पे बोलता है, क्योंकि वो चेला ही नहीं है। अभी बोलता मैं दूसरा फास्टर देखता हूँ, अभी बोलता कोई दूसरा मंडली देखता हूँ। चेला कहाँ से आशीर्वाद पाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई,
आज का विषय चेले के बारे में सीखा। चेले लोग, यहाँ पे बाइबल बोलता है वो अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था। क्या बात है! अभी इतना संपत्ति उसके पास आता था और एक भिखारी उसके पास मांगने लगा तो बोला जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु के नाम में चाहते संपत्ति को ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, थोड़ा भी ये नहीं। यीशु नाम पर उसको गर्व था पत्रोस से। आगे पढ़ो क्या लिखा है। और जैसी जिसकी आवश्यकता होती और जैसी जिसको आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करता। क्या करता था? बांट दिया करता था। ओ आजी ये लो, ओ सिस्टर आ लो, ओ ब्रदर ये लो, आप इधर आ जाओ। मांगना नहीं पड़ता था, वो देखता था इनका घर का दशा क्या है। क्यों? क्योंकि प्रसिद्ध जो चेला जो थे ना, चेले लोग क्या करता था मालूम है? बहुत बड़ी बात है। चेले लोग घर घर जाने में कभी झिझकता नहीं था। मतलब ये बहन का घर कभी नहीं छोड़ेगा, उसका बहन का कभी नहीं छोड़ेगा, वो बहन का कभी नहीं छोड़ेगा। जो मंडली में आता था उसका घर चेक करता था, उसका घर के सामानों को देखता था, उनकी परिस्थिति को देखता था, उनके गरीबी को देखता था, उनके बीमारी को देखता था और वो प्रार्थना करता था। घर घर जाने में कभी नहीं झिझकता था। अभी का जमाने में चेले लोग हफ्ता में एक बार मिलते हैं ना, बस हो गया। क्या चेला है? चेले लोग। अभी चेला कौन है? सोचने की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। चेला कौन है? चेले लोग अपने मंडली को सुधी रखता है। वो बहन क्यों नहीं आया? फोन करेगा। वो भाई क्यों नहीं आया? फोन करेगा। आमीन आमीन आमीन। अभी आप लोग सोचा रहे हैं खाली फास्टर का एक काम है, अभी वो नहीं आया तो फास्टर फोन करना चाहिए। आप चेला नहीं है इसका मतलब आपको करना चाहिए कि तू क्यों नहीं आ रहा। आमीन। प्रेम करेगा तो तू चेला बनेगा, प्रेम नहीं करेगा तो चेला नहीं है। इसी से जान जाएगा कि तू मेरा चेला है अगर प्रेम करता रहेगा। अगर प्रेम नहीं करेगा तो तू चेला नहीं। आमीन हालेलुया। अभी हम लोग सिर्फ फास्टर मूसा भाई और अब्राहम भाई चेला नहीं है, हम सब चेला है। बपतिस्मा लिया तो चेला बनना चाहिए। समझ में आ रहा बात? क्या बनना चाहिए? सिल के फास्टर अकेला चेला नहीं है, हम सब चेला है। हालेलुया हालेलुया। अच्छा, उसके बाद आगे पढ़ो क्या लिखा है। यूसुफ नाम एक साइप्रस बस ओके हो गया। सुनो अभी यहाँ पे बात को हमें ध्यान देना है। सुनो अभी 14 के अंदर, लूक के अंदर देखते हैं। उसी लूक के कलाम में 9 का 23 वचन को देखते हैं। सुनो, उसने सबसे कहा, उन्होंने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। ये देखो ये बात इंपॉर्टेंट है। अपने आप से इनकार करना चाहिए। कोई लोग अपने शरीरों को देखना चाहता है, अपना जेब खाली नहीं करना चाहता है, अपना तिजोरी खाली नहीं करना चाहता है। बाइबल बोलता अपने आप से इनकार करना चाहिए। समझे बात? क्या करना चाहिए? इनकार करना चाहिए। और आगे, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अब ये चेला बनने का रूल है। प्रतिदिन आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस बोलो तो क्या है? एक बोझ होना चाहिए आपके अंदर, प्रार्थना का बोझ। अभी मैं चेला हूं तो मेरा अंदर एक बोझ है। क्या बोझ है? थोड़ा हाथ रखते हैं, यहीं पे हाथ रखेंगे। आगे हम प्रसिद्ध 2 का 2 चैप्टर 42 2 का 42 क्या बोझ होना चाहिए?
और वे प्रेरित से और वो प्रेरित से मतलब चेले से शिक्षा पाने में और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लीन ये बोलना चाहिए। आज इस परिवार में शिक्षा देना चाहिए, उनके इस परिवार में रोटी तोड़ना चाहिए, इस परिवार में संगति करना चाहिए, इस परिवारों में प्रार्थना करना चाहिए। ये बोझ हमारे अंदर होना चाहिए। हम लोग हफ्ता में एक बार, मेरे को बहुत बुरा लगता है अगर कुछ गलती हो गया, अगर हमारा रक्षा नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा बच्चा नहीं आ रहा, हमारा दिल को लगता है, हम घुटने में जाते हाथ रख के दुआ करते हैं। मैं सच बोलता हूँ, हमारा पत्नी को भी नहीं मालूम, लेकिन हम लोग दुखी। लेकिन हमारा वही बच्चा नहीं है, आप लोग भी बच्चा। एक मंडली पिता होने के बाद आप लोगों के लिए भी हम नहीं चाहते कि आप चेला नहीं बनेगा ना तो प्रभु के राज्य में कठिन है। चेला बनना पड़ेगा, एक बोझ, एक क्रूस उठाना पड़ेगा। चेलों को कहते गए कि तुम्हें बड़े दुख और बड़े कलश उठाकर परमेश्वर के राज्य में जाना होगा। 14:22 के अंदर प्रशिक्षण में भी बोलता है। 3:3 के अंदर, पहला थिस्सलुनीयों के अंदर भी लिखा है, मैंने तुम्हें चुना इसलिए कि तुम कलश के अंदर स्थिर रहे। किसके अंदर? कलेश के अंदर। आज कलेश का दिन है, आज कठिन समय। एक बहुत ही, मैं तो प्रभु से बोल दिया, गलत होने से पहले प्रभु मुझे उठा देना। पाप तो नहीं होगा, मैं गलत देखना भी नहीं चाहता हूँ। आमेन, आमेन, हालेलुया। उठा लेना, मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि शरीर से आत्मा में रहना उत्तम है। अभी हम लोगों ने इतना साल मेहनत किया, दौड़ा, थोड़ा साल क्यों ना। आप सोच सकते हैं, सिर्फ भाई पता है हम लोग यहाँ से बाइक के अंदर कितना दूर दूर जाता है, जानना। और कितने साल से कर रहा हूँ भाई? 15 साल। और हर हफ्ता जाता था, हर हफ्ता। कोई भी नहीं आया, मैं अकेला दौड़ता है। क्यों? क्योंकि एक कलाम जो है दिल को खा जाता है मेरे अंदर। मालूम है क्या कलाम? पौलुस का क्या अरमान था मालूम? फिलिपियों के कलाम में 3:10 के अंदर देखते हैं। फिलिपियों के कलाम में 3:10, और वहां पे क्या लिखा है? ताकि मैं उसको और उसके मनुष्य को, हाँ, मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के, देखो, उसके दुखों में सहभागी होने में मर्मों को जानो और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। कोई चाहता है क्या कोई मैं मृत्यु प्राप्त करूं? कोई चाहता क्या कोई मैं दुख को प्राप्त करूं? हम लोग क्यों जाता है मालूम है? अपने शरीर को दुख देने के लिए, क्रूस को उठा के लेके चलना चाहता हूं। क्यों गांव गांव जाता हूं? आज तक कितनी पेट्रोल का पैसा गया रहेगा? ये भाई शख्सी है, कितने फास्टर लोगों को हमने दिया रहेगा पता है। इधर से जाता हूं, कभी लेके नहीं आया, देके आता हूं, ये भाई को पता है। उनके सामने सब दे दे के आया, आज तक खर्च। क्यों? मैंने उसी बार मेहनत करके जो कुछ है, एक गांव के अंदर थोड़ा बहुत पेट्रोल का पैसा दिया। वो लोग सेवकाई का काम करेगा, मेरा यीशु का काम करेगा, मेरा पिता का इच्छा पूरा होगा। हमने दौड़ा। अभी ऐसी समय आ गया कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, वो भी मैं रोता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं, आज कौन है क्या दुख को प्राप्त करने का? आज कोई है क्या मृत्यु को प्राप्त करने का? कोई है? पतरस को पकड़ा गया। पतरस ने कहा
ओ स्वामी मेरे को छोड़ देना, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला मालूम है? मेरे को उल्टा टंगाओ, मैं लायक नहीं है, मेरे को उल्टा टंगाओ। पौलुस के ऊपर भविष्यवाणी किया एक भविष्यवक्ता ने, और तब सारे लोग, यरूशलेम के लोग रोने लगा। पौलुस कहने लगा, तुम लोग रो रो के मेरे मन को क्यों तोड़ते हो? मैं आत्मा में भरा हुआ हूं और पवित्र आत्मा मुझे गवाही देता है, जा रूम में कलेश तेरे लिए तैयार है। क्या बोला? लोग रो रहे हैं और पौल को पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है, कलेश तेरे को तैयार है, वहां पे जा, तेरे को मछली के वहां पे टुकड़ा करा जाएगा। आज हमारे लोग प्रभु के लिए जान दे नहीं पाते। प्रभु ने कहा, जो मेरे लिए प्राण खोएगा वो अपना जान बचाएगा। आज प्राण देने वाला कौन है? चेला वो थे जो सब लोगों ने जान दिया। आज आपने क्या जान दिया? एक शरीर को जान तोड़ के दे नहीं पाते, एक जीवित बलिदान चला नहीं पाते, और वो क्या तुम 10 मास दोगे, क्या तुम भेंट दोगे? ये लोगों ने अपने प्राणों को कुछ नहीं समझा। ये पौलुस कहता है, मैं तेरे दुख को प्राप्त करना चाहता हूं। तूने जैसा गुरु वैसा शिष्य होना चाहिए। बराबर है क्या नहीं? तो हमारा यीशु कैसा दुख उठाया? हम लोग सिर्फ खाली गुड फ्राइडे बनाएंगे, कोई मीटिंग नहीं। उसके साथ हमें दुख भी उठाना चाहिए। 7 शब्द में बात किया, गुड फ्राइडे हो गया, नहीं होता। गुरु जैसा है वैसा शिष्य होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? तो गुरु दुख उठाया या नहीं उठाया? अभी आप क्या करोगे? 5-7 के अंदर हिब्रू में बोलता, जब 2023 साल पहले, जब उस शरीर के दिनों में था, बड़े जोर जोर से पुकार पुकार कर, रो रो कर, आंसू बहा बहा कर हमारे लिए विनती करता था, हमारे लिए चेला बनाने के लिए। अरे आ जाओ चेला बनाओ, आओ ना चेले बनो ना। आज हमारे लोग चेला बनने का कोई नहीं। सब प्रभु के पास आकर खाली आशीर्वाद होना चाहता है, प्रभु मेरा बीमार ठीक हो जाए, बस मैं धन्यवाद दूंगा। और 2-4 धन्यवाद दे दिया, अभी बाय बाय प्रभु, टाटा। वापस तकलीफ आएगा ना, तब पुकारूंगा, धन्यवाद यीशु बोलूंगा, टाटा। ये लाइफ जी रहे हम लोग, ये लाइफ जी रहे। संकट आ रहा है, धन्यवाद यीशु, बस उतना बोलते, चंगाई लेते, प्रभु दयालु है ना। लेकिन चेला बनने का नाम, प्रभु का अरमान क्या था? चेला बनाना। मुर्दों में से जिंदा उठने के बाद क्या कहा? जाओ सृष्टि में चेला बनाओ। आज चेला कौन बनाए? बपतिस्मा दो, चेला बनाओ बोला है। आज चेला बनने का कौन है? बपतिस्मा लेने से ही तुम परमेश्वर का राज नहीं देख सकते। बपतिस्मा लेने से नहीं। बपतिस्मा तो वो जमाने के अंदर, मूसा का जमाने में सब समुद्रों का बपतिस्मा लिया, लेकिन क्या हुआ? वो चेला नहीं बना ना। चेला कौन बना? चेला जोशुआ बना। आमेन आमेन। जो चेला बना वो परिवार बच गए। कालेब बना, चेला बना वो। अब जो चेला नहीं बना, पूरा का पूरा भस्म हो गया, उधर का उधर ठार हो गया। बाइबल बोलता ठार हो गया। आज हमारे लोग इतने सारे बपतिस्मा, मैं तो अनगिनत बपतिस्मा दिया, कई हजारों दिया रहेगा, हजारों दिया रहेगा, मैं अनगिनत दिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन चेला बनना, चेला नहीं। चेला कौन है? चेला कौन बना? आज का संदेश चेला बनना। मेरे भाई बहन, मेरे को अफसोस होता है प्रभु का कलाम। आज हमारे चेले लोगों का ठिकाना किधर होना चाहिए?
यहाँ, लेकिन हाजिर नहीं। देखो लूक 14 चैप्टर के कलाम में 26, 27, 25, 26 पढ़ेंगे। वो वचन को पूरा पढ़ा। हाँ, 9 का हाँ 23 पढ़ा है ना। हाँ। हम 9 का 62 वचन पढ़ेंगे, फिर बाद में आगे जाएंगे। 9 चैप्टर 62 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हाल पर रखकर, देखो हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अगर कोई यहाँ पे नींद भी मारेगा तो राज्यों का नहीं। अगर कोई यहाँ पे अनुसरण करेगा वो राज्यों के नहीं है। अगर प्रभु के वचन को कोई मान नहीं दे पाता, नाम रखता, वो भी राज्यों के नहीं है। मैं आपको रियल बोलता हूं, चेले लोग कांपते थे वचन सुनने का टाइम। चेले लोग थर थर आते थे। चेले लोगों के अंदर भूख था, चेले लोगों के अंदर प्यास था, चेले लोगों के अंदर सेवकाई करने का जान की बाजी लगाता था। कोई किसी ने डरा नहीं। पौलुस ने जाकर जान दिया। लोग रोते थे, नहीं मत जाना। प्रभु यीशु मसीह को पतरस ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, तू क्यों दुख उठाएगा? तेरे हाथों में क्यों खीला मारेगा? तेरे पांव में क्यों खीला मारेगा? नहीं नहीं नहीं, शैतान निकाल। हमारा प्रभु ने जान दिया। वो कहता है, मेरा जान कोई चिंता नहीं, मैं खुद देता हूं। आज हमारे लोग एक थोड़ा सा कुछ खर्च कर नहीं पाते। क्या जान देगा? क्या जान लोगे? चेला बनने का नतीजा चेला नहीं है। मंडली बहुत बड़ा दिखता है, बहुत गर्दी होता है, बहुत हीलिंग होता है, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री चल रहा है। चेला कौन है? चेला कौन है? प्रभु चेले को ढूंढता है। रहस्य के बातें चेले के अंदर थे। इसीलिए चेले लोग क्या करा? यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया। संसार क्या कर रहा? उस नाम में नहीं है। चेले यीशु के नाम में बपतिस्मा देते थे, यीशु के नाम में प्रचार करते थे, यीशु के नाम में जान देते थे। चेले, आज लोग चेला बनना चाहिए। पौलुस कहता है पहला कोरिन्थियों 11 में पहला वचन में, मैं मसीह की नहीं चला, तुम भी मेरी सी चाल चलो। मैं जैसा चेला बना ना, ऐसा तुम भी बनो। यहां तक पौलुस ने भी बोला, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, अभी मुझे इनाम मिला है। तुम और जो उसके प्रिय होना जाता है, प्रिय होना जानते हैं, उसे भी वो मिलेगा, मुकुट मिलेगा। आज मैं आपसे कहता हूं, आप अगर चेला नहीं बनोगे, हमारे जीवन में धोखा हो सकता है, हमारे जीवन में निराश हो सकता है। आपके पास आज सोचो, आपका घर का परिस्थिति ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे परमानेंट नहीं है। आपके पास खाना पीने की कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद का क्या होगा? आपके पास घर दर सब है, आपके सपोर्टर बहुत है, लेकिन उससे भी फायदा क्या होगा? आपके पास प्रॉपर्टी हो सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपको सर में लेके नहीं जावे। इसीलिए आपको यहाँ चेला बनना पड़ेगा, चेले की तरह काम करना पड़ेगा, चेले की तरह चिंता करना पड़ेगा। चेले को चिंता था कलीसिया का, किसका? परिवार का नहीं, पतरस को सास का नहीं, पतरस को बच्चे के नहीं, उनके भी पत्नी थे, उनके भी बच्चे थे, उन पर नहीं था। पतरस को किसके ऊपर था? फिलिप को, फिलिप का भी बच्चे थे, दो, सबके पास परिवार था। अभी देखो, मैं कलाम को देखता हूँ 14 का 25-26 पढ़ेंगे। सुनो यहाँ पे क्या बोलता है। जब बड़ी भीड़, लूक के कलाम में बराबर ना? हाँ, ओके। बड़ी भीड़ उसके साथ जा रहे थे, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा। देखो अभी प्रभु इतना भीड़ था और उस भीड़ में से भी वचन दे रहा है। आमीन। अपने चेलों को समझाते गए, क्या? यदि कोई मेरे पास आए और
अपने पिता और माता अपने पिता माता और पत्नी और बच्चों पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न अपने जाने, प्राणों को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। Praise the Lord. वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मैं ऐसा कलाम बताता नहीं कि तेरे माँ बाप को ध्यान नहीं देने, ऐसा नहीं बोलता कि पत्नी और बच्चों को छोड़ देना, रास्ते में भीख मांगने डालना। प्रभु कहता है कि पहला भाग मैं हूं, तेरी पत्नी से पहला मैं हूं, तेरे माँ बाप से पहला मैं हूं। आमीन। पहला मुझे स्थान देना, फिर उसके बाद माँ बाप आता है, उसके बाद बीवी बच्चा आता है। प्लीज आज आप किसको दे रहे हैं? पहला भाग आप दिया क्या है? अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं? अपने पत्नी के लिए क्या क्या करते हैं? आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हो? प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? प्रभु के लिए कुछ किया क्या? प्रभु हमारा खुदा महाराजा है। आमीन। वो कोई कंगाल खुदा नहीं है, उसका जेब कभी खाली नहीं होता है। आमीन। हालेलुया। लेकिन वो तुमसे मांगता है कि तुम मेरा चेला होने के लिए क्या करना चाहिए। तुम मेरे चेले हो। मेरे भाई बहन, वचन को जरा आप ध्यान धरकर सुनो। जो मुझसे अधिक प्रिय जानता है, माँ बाप बेटा बेटी धन संपत्ति, वो मेरे लायक के नहीं है। मतलब वो अयोग्य ठहरा जाता है, वो शापित हो जाता है, वो चेले के लायक ही नहीं है। ऊपर का जो लाइन है ना, चेले की लाइन है। आमीन। आमीन। हालेलुया। चेला कौन है? चेला आप बना क्या? आप चेले की तरह काम किया। चेले ने जान तक दे दिया, अपना पैसा किया। पौलुस बोलता मैं अपने आप को खर्च कर डालूंगा अपने मंडली के लिए। क्या बोलता है? आज लोग मंडली के लिए क्या करता है? आज लोग अपने बहन लोगों के लिए क्या करता है? आज अपने विधवा बहन लोगों के लिए क्या कर रहा है? आज गरीबों के लिए आप क्या कर रहा है? पहला मंडली, फिर बाद में गरीबी आता है। पहला मंडली बोला है, जो प्रभु का है प्रभु, और जो केशव का है केशव। पहला प्रभु से स्टार्ट होता है। आज प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे लिए बहुत बड़ी ये वचन है। चेला का चेला बनना, चेला बनने के लिए दाव पर लगाना पड़ेगा जान। चेला बनने के लिए घर घर जाना पड़ेगा। एक दिन भी तुम घर में नहीं रह सकते। चेला बनने का नतीजा घर घर में, ये बहन का घर, वो बहन का घर, वो बहन का घर, वो बहन का घर। ये चेले के उसूल था। आमीन। हालेलुया। लेकिन हमारे लोग सिर्फ हफ्ता में एक बार खाली प्रेयर करेंगे, मिलेंगे, चेला बन गए हम, प्रभु का राज में जाएंगे। नहीं, आपको चेला बनना पड़ेगा। सियाना कुमारी को चेला कहा जाता है। कुमारी बोलो तो पवित्र जन, मूर्खो कुमारी भी बोला है, मतलब मूर्खो पवित्र लोग। समझा बात? कुमारी बोलो तो पवित्र है। तो आप मूर्खो कुमारी दरवाजा बंद कर देता है, पर सियाना कुमारी जो तेल लिया है, तेल मतलब तेल कैसा आता है? दौड़ने से आता है, घर घर में जाने में होता है, खर्च करने में होता है, तब तेल आता है, जान देने में तेल आता है। उसके आगे पढ़ेंगे वचन। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे न आए, और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। और आगे, तुम में से कौन है, तुम में से कौन है? जो गढ़ बनाना बस ओके, चाहता छोड़ दो। सुनो, यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आज अगर हमें चेला बनना है तो चेले के नियमों को ऊपर हमें खड़ा होना पड़ेगा। चेला जैसा दुख उठाया हमें उठाना पड़ेगा। चेला जैसा प्रेम किया हमें प्रेम करना पड़ेगा। चेला जैसा दूसरे के लिए अपने आप को खोया वैसा खोना पड़ेगा। और चेला
अपने गुरु के सामने अधीन था। कैसा था? अधीन था। अगर गुरु के खिलाफ हो गया जूडस, क्या हो गया हाल? खुदकुशी करना। एलीसा का खिलाफ हो गया गेहूजी, क्या मिल गया? चेला होने का अयोग्य ठहर गया। मैं आपसे विनती करता हूँ, आज हमारे जीवन के अंदर चेले बनना जरूरी होता है। सुनो, अभी चेले का उसूल क्या था, आज सुनो, देखते हैं दूसरे वचन 2 कुरिन्थियों में 5:10। यहाँ पे मैं सोचता हूँ, यस पढ़ेंगे। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय एक मिनट मैंने बताया 2 कुरिन्थियों 10:5 सॉरी 2 कुरिन्थियों 10:5। इसीलिए हम कल्पनाओं को मतलब क्या है, हमारी कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात का, क्या है, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है। देखो एक मिनट, पहचान के विरोध में उठती है मतलब क्या है? परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है। हाँ, खंडन करते हैं। क्या करते हैं? खंडन। चेले लोग क्या करते थे? अभी आज का समय आकर आ गया, किसी की शादी आ गया तो तुम क्या करोगे? मीटिंग चाहिए कि शादी चाहिए? नहीं, शादी हमारा एकदम सगम है, मैं कैसा कर सकता है? मंगनी, अरे मंगनी हमारा एकदम क्लोज में, बराबर ना? यहाँ पे तुमको खंडन करना पड़ेगा। चीले लोग क्या करते थे? खंडन करते थे। अभी तो छोड़ो, शॉपिंग मॉल का नाम लिया तो खंडन कर डालता है, आज शॉपिंग मॉल जा रहा हूँ। अरे प्रभु का कलाम शिष्य को कहा, मुर्दे को मुर्दा करने दे, मेरे पीछे चल। आज कई लोग बहाना करते हैं कि फास्टर मेरा ये काम था, इसके लिए नहीं आया। फास्टर मेरे को, हमारा बच्चा है ना, बीमार था ना, क्या करूँ? अरे बच्चे को किधर लाना चाहिए? डॉक्टरों का डॉक्टर कौन है? तो इधर नहीं ला रहा है, किधर लेके जा रहा है? उसको भरोसा डॉक्टर पर। फिर बच्चे का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, अब तुम्हारा थैली में छेद आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे चेले लोग क्या करता था? जो कोई प्रभु के विरोध में उठती है उसको खंडन करता है। कोई लोग घर का काम को देख के है ना, बर्तन को देख के, आज मैं तो उधर नहीं जा पाऊंगा, बहुत काम है। आज सांप आएगा ना, पहला सांप का देखना पड़ेगा, नहीं तो काम जाएगा। प्रभु को लात मारता है। सिंपल बात है। तुम किसको, तुम चेला है क्या? जो लोग चेला नहीं है ना, हाँ, वो सांप के पीछे जाएगा, वो काम के पीछे जाएगा, वो माल आने वाला उसके पीछे जाएगा। नहीं, आज वो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उधर भी बताया, जब 3 दिन का जब जा रहा था, मेरा शेर बोला 3 दिन का कट करेगा। और उस दिन एक ने मेरे को इतना माल बेचने के लिए किया था, लेकिन मैंने उसको लात मारा। और मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं बोला थोड़ा कमाई, लेकिन मेरा जो टाइमिंग है ना, मैं ना नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। आप सोच सकते हैं, सेव गांव के अंदर मीटिंग रखा था, पर उन्होंने क्या किया है? बोला वातावरण ठीक नहीं है, लेकिन हम पीछे नहीं हटा। वो तारीख बोला ना, शैतान का मुंह पे मैं तमाशा मारने को जा रहा हूँ। आमीन। अगर उधर सेव गांव ने तो विरगिन है ना, औरंगाबाद है ना, आमीन। उधर गया वही तारीख को, लेकिन शैतान को मौका नहीं दिया। अगर मैं अब वही टाइम में पैसे की भी बातें आए, अरे पैसे की कमी है, दिक्कत बहुत है, परेशानी बहुत है, क्या करेगा? बहाना कर सकता था ना मैं? नहीं, मेरा प्रभु महान है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा जरूरत के समय मेरा पिता का जेब कभी खाली नहीं होता है। आमीन। अगर वो टाइम में अगर मैं लात नहीं मारेगा, वो पैसा को लेगा, वो पैसा आएगा,
कोई बड़ा बीमारी आ जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, खर्चा हो जाएगा। चलता है क्या? अगर मेरा चर्च ये है, अगर मैं चर्च को नहीं आता है, अगर मैं पैसे के पीछे चला जाता है, तो मेरा घर में छेद बन जाएगा, बहाना नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके जीवन में। लात मारना सीखना चाहिए। 3:7 के अंदर भी बोलता, जो कुछ प्रभु के विरोध में उठती है मेरे लिए कचरा है, कचरा। पैसा नहीं, कचरा है। सोना भी आया तो कचरा सोचो। आमीन, हालेलुया। प्रभु का टाइम में हमें इधर होना। अगर मुर्दे भी मुर्दा गाड़ने 2 बोलता है, मेरा वचन को पहला दे। एक चेले को रोल निभाना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ, आप और हम यहाँ पे, कोई बोलेगा मैं चेला कैसा, मैं तो लेडीज हूँ, तू भी चेला है। फैसला खुदा ने बोला बपतिस्मा दो, चेला बना बोला है। आमीन। अभी आप लोगों को बहाना करना है क्या? अभी नेक्स्ट टाइम चेला होने का एक बस होना चाहिए क्या? नहीं ना, हाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आमीन। हम चेला है, चर्च नहीं छूटना चाहिए। आमीन। वचन छूटना नहीं चाहिए, संगति छूटना नहीं चाहिए, शिक्षा पाना छूटना नहीं चाहिए, प्रार्थना करना छूटना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। आने वाला हफ्ता प्रभु भोज है, नंदोदीप होटल में मीटिंग 2 तारीख है, बराबर। आने वाला यहाँ पे नहीं, उधर होगा। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, हमें चेला बनना है, चेले बनना। कोई लोग सिर्फ चेला बनने के लिए प्रभु भोजन लेने को आता है, उनको भी खुदा लात मार देगा, उनके लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। दरवाजा बंद बोलो तो लात मारना। अगर तुम प्रभु के कामों के लिए लात नहीं मारोगे तो प्रभु एक दिन तुमको लात मारेगा। सिंपल बात है, ये वो करेगा वो भरेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि प्रभु के वचन में खड़े रहो। आप एक चेला है, चेले है आप। आपको सुवार्ता होना चाहिए, आपके हाथ किसी बीमारी पर होना चाहिए, आपके रिलेटिव कोई एडमिट है तो आप जाओ, जाके प्रेयर करो। आमीन। आपको चेला बनना है। किसी के घर में जाता हो, शांति कहो कि प्रभु का शांति हो आपके घर में। ऐसे मुंह उठा के ऐसा कसा झाले है कि नहीं, कुटे तू, ऐसा मत बोलो। प्रभु का शांति हो, प्रेज लॉर्ड। समझे बात? कोई लोग मालूम नहीं, हम चलो गए ना, अलग है ना, हम लोग सलाम भी नहीं देते, प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलता है। डुप्लीकेट लोग है, वो चेला नहीं है। कोई लोग मालूम है, प्रेज द लॉर्ड बोलेगा तो बाजू से हट जाता है और बाद में अपने सामने आता है प्रेज द लॉर्ड, और उनका लोगों के सामने गपचुप ऐसे ऐसा करेगा, भगा बोलता है ऐसे, भागो। समझे बात? ये चेला नहीं है। मैं आपको रियल बोल रहा हूं, जो मुझे सबके सामने अपनाएगा वो मेरा चेला है। वो मेरा चेला है। मेरे खानदान के अंदर मेरे बाप के सामने सीधा बोला, डैड, खुदा का कलाम के अंदर लिखा ईसा मसीह वो अल्लाह है, खुदा का कलीमा है, वो खुदा है, वो दुनिया बनाया है। विश्वास करो। बापू मैं बुढ़ा हो गया, मैं बोला अभी तुम्हारा खेल खत्म। आमीन। मैं बोला विश्वास करने में बुढ़ा नहीं होता है, डायरेक्ट बोला मैं। हाजी साहिब आए, पाऊ पकड़ो, मैं बोला अपने में नहीं चलता है, मैं अलग हूँ। आमीन, हालेलुया। जो भी टोपी पहनने वाला सबको साइड में लिया, आजा, वो बात करेंगे। दिया सबको वचन, मुंह बंद कर दिया। मेरे भाई, हमें बोलना है, हम चेला है, जान देने के लिए आए। मेरे को तो एक बार लेके गया, बोला वो मुर्तुजा के पास लेके जाना पड़ेगा, हावड़ा के अंदर रहता है वो, इधर पूरा वेस्ट बंगाल के अंदर मेन बड़ा मौलाना है। मैं बोला मैं क्यों जाओ, उसको बुला इधर, उसको जरूरत है तो। ये सच्चाई है। मेरे चाचा पीछे ऐसा बुढ़ा ऐसा सब लेके बैठे थे मेरे को, पूरा गांव के अंदर, जवाब ही दे नहीं पाया। मेरे भाई, चेला बनने का मतलब क्या है? सबके सामने स्वीकार करना पड़ेगा। आमीन। नहीं तो यहाँ पे टिकट लगाएगा, उधर जाने के बाद दूसरा टिकट यहाँ पे निकालेगा चर्च के टाइम में, और फिर उधर जाके दूसरा कुछ करेगा। संसार मुझे ग्रहण नहीं कर सकता। तुम चेले हो,
तुम्हारे अंदर कोई रीति रिवाज नहीं चाहिए। तुम चेले हो, सबके सामने तुम अपनाओ प्रभु को। कह दो अपने आदमी को, नहीं चलता मैं यीशु को अपनाया, मैंने बपतिस्मा लिया, बोलो ना मैं अभी चेला हूं। कोई लोग आज भी छुपा छुपा के, फिर बाद में दूसरा टाइम देखता हूँ चेहरा में, अरे बाप रे कैसा। प्लीज बुरा मत मानो, मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। चेले का अंजाम ऐसा मत हो, तो आपसे प्यार करता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुमको कोई प्रभु के है एक को कर्मों करने वाले चले जा, मैं तुझे नहीं जानता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, छोड़ दो, सबके सामने ग्रहण करो। नहीं, आमीन। अगर कोई भी आए प्रेज द लॉर्ड करो, जोर से सुनने दो। अरे काय सांगितले आप, प्रेज द लॉर्ड सांगितले, मी आता जीससचे मानतो, बस प्रेज द लॉर्ड। अरे मुंह खोल के बोल दो। कितने सारे टोपी वाला अरे तू नमाज को नहीं आता, अरे इधर आ, मैं बोला अभी मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। आमीन, हालेलुया। खुला खुला मैं ओपन हो गया। सारे मौलाना लोग लेके गए मेरे को पकड़ के, बोला ये ले तेरा बाइबल। वो बाइबल भी रखता है, कुरान रखते है, हदीस रखता है, निकाला। हाँ बैठ, बोला मैं मेरे सामने अकेला गया। सारे रोड़ा मस्जिद के अंदर, वहाँ पे जो मटन बिटन मिलता है ना, वहाँ पे उसका ये है ऑफिस है। वहाँ पे जाके सीधा, वहाँ पे जितने सारे मुस्लिम है, मियाँ भाई टिलार, ये वो बहुत सारे लोग, अरे बहुत सारे भाई लोग थे, सब आके पकड़ा मेरे को। जुम्मा का दिन था, नमाज का दिन था। मैं बोला अच्छा अगर तू मेरे कहना करे, अगर बात मान बोल पाएगा ना, मैं अब भी तेरे साथ नमाज को जाऊंगा। इतना डेडिंग से बोला, सारे लोगों के सामने घेर के। आमीन। मैंने खुला खुला बोल दिया। आमीन। आज जैसा बोला तो उसको एक भी उत्तर नहीं दे पाया। मैं बोला अभी और मेरा मुंह खोलेगा ना तो उठ के भागेगा। मैं बोला आमीन, ऐसा ऐसा करा, जाने दे तू, अभी बहुत आत्मा ये में चला जाए। मैं बोला भाई एक तो, मैं बोला तू उठ के जाएगा, नहीं तो तू तलवार निकालेगा, दोनों में से एक काम करेगा। मेरे चाचा वो लोगों को भी वही बोला, तू खाली मेरे को मार सकता है पर मेरा आत्मा को नहीं। आमीन, हालेलुया। मैं खुला खुला बोल दिया, खुला खुला। चेला है, चेला मरने के कभी डरने का नहीं। मेरे गांव के अंदर मैं डरा नहीं, इधर भी के लोगों को डरा नहीं, आज तक मैं डरा नहीं, क्योंकि मैं चेला हूँ। आमीन। और इसीलिए रात को मैं दौड़ता हूँ, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मैं कभी पीछे नहीं मोड़ा और ना मैं मरूंगा। आमीन, हालेलुया। खुदा मेरे साथ है, जब तक वो चलाता है चलूंगा। मेरे लिए मर जाना भी लाभ है, आमीन, और जीना भी लाभ है। आज चीड़ी की तरह हमें चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हम लोग सब जन खड़े रहेंगे और प्रभु की स्तुति करते हैं। एक ही नाम को गीत को गाएंगे, हालेलुया। वो गाना को निकालेंगे, एक ही नाम। चालू करो, बटन चालू। एक ही नाम का